प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, ओमिक्रॉन को लेकर के हमारे मन का भय भी दूर होता जा रहा है। ऐसे में मैंने आपसे कहा भी था कि ग्रहों की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो कोई मानव त्रासदी लाने का काम करे, लेकिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये बात भी हमारे सामने जरूर है। लेकिन एक ऐसी खबर जो निश्चित तौर पर यह साबित करती है कि ग्रहों की इजाजत के बगैर कभी भी कुछ गलत नहीं घट सकता। और यह खबर क्या है, यह मैं आज आप लोगों को अवश्य बता रहा हूं। हालांकि ये साइंटिस्टों की अपनी थ्योरी है, लेकिन चूंकि उसका संबंध वर्तमान के ग्रहों की परिस्थिति से बन रहा है, इसीलिए बात आप लोगों के सामने रखना भी बेहद जरूरी है। दर्शकों, एक नया रिसर्च आया है और वो ये कहता है कि ओमिक्रॉन या यूं कहिए जो संक्रमण जो बढ़ रहा है भारत के अंदर, ये भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि ये जो अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये भारत के अंदर लोगों के लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे। क्योंकि इनके संक्रमण की दर तो अधिक है, लेकिन वो इतने घातक नहीं है और रिकवरी भी 7 दिन के अंदर अंदर हो रही है और 90% लोगों को कोई सिम्टम भी नहीं है। ऐसे में ये जो नया वेरिएंट है, ये जो नए संक्रमण की दर है, ये भारत के अंदर इस महामारी के अंत की शुरुआत अवश्य कर रही है। और सीरो सर्वे ये कहता है कि 90% लोगों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। ऐसे में जितनी तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ ये खत्म भी हो जाएगा। और यदि आपको ध्यान हो, मैंने राहु और केतु के संदर्भ में जो काल सर्प योग बन रहा है, उसके संदर्भ में एक वीडियो आप लोगों को दिया था दिसंबर माह में। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो 14 जनवरी तक का समय है जो काल सर्प योग का बन रहा है, यही इस महामारी की दिशा और दशा जरूर तय कर देगा। और इसी के पश्चात ये तय हो जाएगा कि ये जो संक्रमण की दर बढ़ रही है, ये हमारे लिए क्या परिणाम लेकर आने वाली है। और ये बहुत ही सुखद समाचार है हम सबके लिए कि जिस खतरे को लेकर के हम लोग चिंतित थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि अब अगर संक्रमण बढ़ा तो ऐसा होगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत ऐसी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। संक्रमण दर बढ़ रही है, इसका अनुमान मुझे भी था, क्योंकि अगर काल सर्प योग बन रहा है तो उसके परिणाम कुछ नेगेटिव तो हमको जरूर मिलेंगे। लेकिन कोई मानव त्रासदी जैसी कोई घटना घटित हो, इसकी संभावना मुझे कम लग रही थी, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसा कोई आकलन मुझे नहीं दे रही थी। हाँ, इतना जरूर है कि 2022 के अंदर जो मैंने एक वीडियो आपको पिछला दिया है कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है ब्रह्मांड के अंदर, ग्रहों का आपातकाल लग रहा है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और परिवर्तन क्या होगा? जो हम गलत देख रहे हैं उसके विपरीत हो तो कुछ होगा। यानी अगर बुरा हो रहा है तो अब अच्छा होना है, और कुछ अच्छा हो रहा था तो कुछ बुरा होना है। अब चूंकि यहां पर हम पिछले 2-2.5 सालों से कोरोना को देख रहे हैं, तो अब बड़ा परिवर्तन उससे बाहर निकलने का रास्ता देगा, ना कि उस दलदल में फंसने का रास्ता देगा। ऐसे में एक बहुत बड़े परिवर्तन का दौर है। और ऐसी खबर का आना कि ओमिक्रॉन हमारे लिए वरदान है और हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, ये अपने आप में एक और सुखद समाचार है। और उन लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है जो अब डर रहे हैं कि अब क्या होगा। ऐसे में आप निश्चिंत रहिए और 14 जनवरी का इंतजार हम करते हैं, ताकि उसके बाद इन संख्या बलों के अंदर भी हम कमी अवश्य देखेंगे। और ये संख्या बल में जो कमी आएगी, ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आएगी। और दर्शकों, ये संख्या बल जो अब कम होगा तेजी से, ये एक सुखद समाचार भी हमारे लिए इसलिए रहेगा क्योंकि इसके पश्चात ये वायरस बिल्कुल शिथिल हो जाएगा और हमें किसी भी तरह के बड़े हानि को देने की इसकी संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। ऐसे में ग्रहों का आकलन अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है और हमें किसी भी तरह की
मानव त्रासदी को लेकर के अब घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सकारात्मक खबर देने की कोशिश की है इस नकारात्मक माहौल के अंदर, और ये बात भी मेरी आप 14 तारीख के बाद में सत्य होते हुए अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।